नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली या कहें कि ज्योतिष विद्या में बनने वाले लक्ष्मी योग की मूल बातों को। यानी आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में क्या ऐसे सूत्र होते हैं जो यदि आपके कुंडली में विराजमान हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह योग अपार धन देने की ओर संकेत देता है। यानी यह सामान्य लक्ष्मी योग ना होकर एक विशेष प्रकार का लक्ष्मी योग की रचना करते हैं। यानी इन योगों का विद्यमान होना आपके जीवन में कायाकल्प कर देता है। खासकर धनार्जन और लक्ष्मी के मामले में लाखों करोड़ों आप आसानी से अर्जित कर लेते हैं। जन्म कुंडली में अनेक चीजों का योगदान लक्ष्मी योग को बनाने में होता है। सामान्य तौर पर ज्योतिष विद्या में आय भाव, धन भाव इत्यादि की चर्चा को जोड़कर धन योग से देखा जाता है। यानी धन योग में धन के भाव और आय भाव का मजबूत होना धन कहीं ना कहीं दिलाता ही है, और भाग्य भाव का भी मजबूत होना धन का योग बनाता है। परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि अपार धन संपदा कैसे प्राप्त होती है। जीवन में आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। उनके कुंडली में क्या विद्यमान होता है, कुंडली में कौन सी चीजें ऐसी होती है जो अपार धन योग की रचना करते हैं। आइए एक एक कर इन सूत्रों को जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सर्वप्रथम प्रभाव डालता है नक्षत्र। धन के कारक नक्षत्रों की चर्चा की जाए तो ये 5 नक्षत्र रोहिणी, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, रेवती, ये 5 नक्षत्र धन के नक्षत्र माने जाते हैं। यानी इन नक्षत्रों में जन्म होना धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। दूसरी बात, धन के भाव को लेते हैं। धन भाव जिसे अर्थ भाव के नाम से भी जानते हैं। जन्म कुंडली के 12 भाव को 4 अलग अलग अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष इत्यादि में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें अर्थ भाव द्वितीय, छठा, षष्ठ भाव और दशम भाव, ये तीनों भाव को संयुक्त रूप से अर्थ भाव कहते हैं। यही भाव धन का भाव होता है। यानी जन्म कुंडली में, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि जन्म कुंडली में यह पहला भाव होता है जिसे लग्न भाव कहते हैं। यहाँ दूसरा भाव होगा, 3, 4, 5 छठा भाव, यहाँ 7, 8, 9 दशम भाव। यहाँ इन भावों का जन्म कुंडली में धन से जुड़ा हुआ विशेष प्रभाव होता है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे में, छठे में या 10वें भाव में ग्रहों की अधिकता हो, या कहें कि शुभ ग्रह अधिक इसमें आकर बैठे हो, विराजमान हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धनार्जन बहुत ही आसान तरीका से होने लगेगी। धन भाव में शुभ ग्रहों का विराजमान होना धन भाव को मजबूत बनाता है, और धन भाव का मजबूत होना जीवन में विशेष सफलता, उन्नति देता है। धन भाव के साथ साथ लग्न का भाव और एकादश यानी आय भाव, इसे भी शामिल करके देखना चाहिए, क्योंकि आय भाव यहाँ 11वां भाव, ये आय का भाव माना जाता है। आय भाव से ही आय का पता चलता है, इनकम का पता चलता है। और लग्न भाव ये पहला भाव, किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है लग्न भाव। यानी संयुक्त रूप से देखें तो दूसरा, छठा, 10वां और पहला भाव और 11वां भाव, इन भावों में यदि शुभ ग्रह विराजमान हो, इन भावों के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो और बलवान स्थिति में विराजित हो, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में अथाह और अपार धन संपदा का योग बन रहा है। क्योंकि इन भावों का मजबूत होना धन के मामले में आपको लकी बनाता है। धन भाव के बाद चर्चा करते हैं धन के कारक ग्रह। धन के कारक ग्रह शुक्र और बुध होते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, ऐशो आराम इत्यादि सारी चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन संपदा एवं लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शुक्र का मजबूत होना, शुक्र का प्रभावी होना, शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में कुंडली में विराजित होना, इन स्थितियों से आपके जीवन में धन का अच्छा योग बनता है। और शुक्र जब शुभ फल देने लगते हैं तो धनार्जन आपके लिए आसानी हो जाती है। शुक्र का अन्य भौतिक लाभ पे भी प्रभाव होता है। यानी धन और धन से प्राप्त होने वाले समस्त सुखों पर शुक्र का प्रभाव होता है। इसलिए शुक्र का शुभ होना, शुक्र का बली होना
धन का योग विशेष रूप से कुंडली में बना देता है। शुक्र के बाद चर्चा करते हैं बुध की। बुध वाणी, विद्या, बुद्धि, वार्तालाप शैली, लेखन, वाचन इत्यादि चीजों के कारक ग्रह हैं। यानी आप में विशेष बुद्धिमत्ता होती है, दिमाग की शक्ति अधिक होती है, वार्तालाप की शैली अधिक होती है। यह वाणी, विद्या, बुद्धि और वार्तालाप की शैली आपके जीवन में विशेष सफलता दिलाता है, क्योंकि आप जहां भी कोई कार्य करते हैं वहां बुद्धि के बल पे सफलता अर्जित करते हैं। वार्तालाप की शैली की वजह से लोगों का लगाव आपके प्रति बढ़ता है, यानी रोजी रोजगार को लेकर भी बुध अत्यंत ही शुभ परिणाम देते हैं। और जब कुंडली में बुध बली हो, बुध दो राशि के स्वामी होते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। यदि ये स्व राशि के विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि यह बली है। साथ ही साथ कन्या राशि में ही बुध उच्च राशि के होते हैं, और उच्च राशि में यदि बुध विराजमान हो जाए तो निश्चित मानिए कि आप में वाणी, विद्या, बुद्धि विशेष रूप से होती है। बुध का शुभ प्रभाव होना, बुध का बली होना जीवन में विद्या और बुद्धि के साथ साथ वार्तालाप शैली, लेखन, वाचन इत्यादि के क्षेत्रों में आपको अग्रणी बनाता है। आप अपने विद्या बुद्धि के बल पे किसी भी कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। साथ ही साथ शुक्र सहयोग देने की स्थिति में हो, यानी विद्या बुद्धि प्लानिंग जब बनाते हैं और शुक्र भी सहयोग देने की स्थिति में हो, दोनों ग्रह जब संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं तो आप जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, उसमें धन का आगमन निश्चित रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि भौतिक सुख के देने वाले ग्रह भी शुभ फल देने की स्थिति में हैं और बुध भी आपका बली है। तो निश्चित मानिए कि आपके मन में भी रुपए पैसे कमाने के अनेक नए विचार आते होंगे, अनेक तरह की प्लानिंग आप कर पाते होंगे और शुक्र सहयोग देने की अवस्था में आ जाते हैं। तो जो आप मन में सोचते हैं उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं। यानी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध प्रभावी हो, शुक्र और बुध शुभ फल देने की स्थिति में हो, तो निश्चित मानिए कि आपके कुंडली में अपार धन संपदा प्राप्त करने का योग बन जाता है। इसके बाद एक सूत्र न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत आता है। अंक शास्त्र के अंतर्गत जब हम धन के बारे में जानते हैं तो धन से जुड़ा हुआ अंक 5 का अंक माना जाता है, जिसका सीधा संबंध बुध ग्रह से। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में जिस तिथि को आपने जन्म लिया है उस तिथि में 5 का अंक हो या उन्हें पूरी तरह से जोड़ने पर 5 का अंक आ रहा हो, यानी 5 किसी न किसी आपके भाग्यांक, मूलांक इत्यादि से जुड़ा हुआ हो, जन्म तिथि में 5वें महीना या किसी भी साल जिसका अंत 5 से हो, जैसे 1995, 85, 75 इत्यादि साल में आपका जन्म हुआ हो, यानी 5 कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में दिखता हो, तो यह मानिए कि आपका बुध मजबूत होता है। और बुध के बारे में मैं जो बता रहा था वो सारी चीजें 5 के अंक आपके जन्म तिथि में आने से फलीभूत होते हैं। यानी अंक शास्त्र में भी यह बताया गया है कि जन्म तिथि में 5 का अंक आना धन संपदा के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। कुल मिलाकर ये 4 सूत्र जो आप देख रहे हैं, ये नक्षत्र का योगदान आपको विशेष धनार्जन के क्षेत्र में लाभ दिलाता है। दूसरा, धन भाव और लग्न और एकादश भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, ये भाव बली हो, तो निश्चित मानिए कि आप विशेष धनार्जन करते हैं। धन के कारक ग्रह कुंडली में मजबूत हो तो भी धन का योग बनाता है। साथ ही साथ अंक शास्त्र में जन्म तिथि में 5 का अंक विद्यमान हो तो आप विशेष धनार्जन कर पाते हैं। यानी ये 4 सूत्र जब कुंडली में विराजित हो तो धन का योग बनाता है। अब एक चीज गौर करने वाली है कि इन चारों सूत्रों में यदि केवल यह सूत्र लागू हो, यानी आपका जन्म सिर्फ इन नक्षत्रों में हुआ हो और ये तीनों चीज लागू नहीं हो, तो आपके जीवन में धन योग तो बनेगा परंतु यह सामान्य स्तर का होगा। जितना ही ज्यादा सूत्र आपके कुंडली में विराजित होंगे, यानी इन तथ्यों का कुंडली में विराजमान होना जितना ज्यादा होगा, यानी चारों सूत्र यदि विराजित हो तो आप अपार धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। यदि 2 सूत्र ही विराजित हो तो यह योग 50% कार्य करेगा, यानी कुछ कम ही सही परंतु धन योग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। 3 सूत्र विराजित हो तो फिर यह 75% के लगभग परिणाम देगा।
वहीं चारों के चारों सूत्र यदि जन्म कुंडली में विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि आप परम भाग्यशाली हैं। खासकर धन कमाने के मामले में, धन संपदा के मामले में आप विशेष भाग्यशाली बन जाते हैं और जीवन में अथाह धन संपदा, अपार धन संपदा प्राप्त कर लेते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, धनार्जन के लिए जो भी प्रयास करते हैं, उसमें निश्चित सफलता प्राप्त आपको होती है, क्योंकि यह चारों सूत्रों का योगदान आपके जीवन में धन को देने में विशेष प्रभाव देता है। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले हमें इन चीजों का आकलन करना चाहिए। इन चीजों में कितनी बातें आपके कुंडली में दिखती है, या आप अपने कुंडली में इन सूत्रों में कौन सा सूत्र पाते हैं, इस पे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा किसी अन्य योग की चर्चा और जानेंगे कि उस योग के परिणाम क्या होते हैं, उनके लाभ क्या होते हैं, इत्यादि विषयों को एक एक कर जानेंगे। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।